ससुराल सिमर का। बड़ा खुश होकर गया था जब मैंने उससे कहा था कि उसकी कुंडली में विदेश यात्रा का योग है। अब कहता है पंडित जी कुछ भी करके युगांडा का मेरा ट्रांसफर कैंसिल करवाओ। अरे पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं। युगांडा क्या फॉरेन नहीं है। अरे ये क्या कर रही हो? प्रेम के लिए लड़की ऑलरेडी चुनी जा चुकी है तो ये सब झंझटबाजी किस लिए? अगर अभी नहीं करूंगी ना तो जिंदगी भर प्रेम पछताते रहेगा मेरी तरह। तुम्हारी तरह? आपको पता है कितनी पीछे पड़ी थी मेरे रिश्ते के लिए शुक्ला जी की माताजी। उन्होंने तो मुझे अपनी बहू की तरह ट्रीट भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन ये जो मेरे ग्रह नक्षत्र है ना शायद यही खराब थे। नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी कुंडली देखी है। अरे तुम्हारे ग्रह नक्षत्र तो बहुत अच्छे हैं। तुम्हारी कुंडली में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ पके पकाए पकवान है। ये तुम्हारी शादी चीनी बनाने वाले से नहीं बल्कि मुझसे हुई जो मिठाई बनाता है। ओह बड़े आए। तो आपकी जो ये कुंडली और ग्रह नक्षत्र है ये सब क्या मुझे बोनस में मिले हैं? मैं नहीं चाहती कि प्रेम भी बाद में मेरी तरह पछताए, समझे? और मैं तो कहती हूँ कि प्रेम के साथ साथ ना अपने बेटे संकल्प की भी शादी कर देनी चाहिए। संकल्प की? अरे जहाँ घर में सारी औरतों के लिए एक ही मोबाइल फोन हो, उसमें टाइम पास करने के लिए कम से कम एक बहू तो होनी चाहिए जिसपे हम हुक्म चला सके। हाँ तो उसके लिए परी और उमा है ना? हाँ वो तो है, पर बारीकी से देखा जाए तो वो दोनों तो सुजाता भाभी की बहू है ना। मुझे मेरी पर्सनल बहू चाहिए, समझे? अच्छा चाची आपने बुलाया? अरे प्रेम बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बैठो बेटा, मुझे ना थोड़ा ना हिसाब करवाना था इसलिए बुलाया था। तुम तो MBA हो तो सोचा कि तुम हिसाब अच्छे से कर पाओगे। जी चाची। जरा बताओगे कि कुल मिला के इन सब की वैल्यू कितनी होगी? चाची ये जो चीनी मिल की कीमत है कम से कम 5 से 6 करोड़ तो होगी। और ये हाईवे के पास की 5 एकड़ जमीन कम से कम 2 से 3 करोड़ की। FD 1.5 करोड़, यानी कि सब मिला के हो गए 12 से 13 करोड़। लेकिन ये इतनी सारी प्रॉपर्टी है किसकी? इसकी। और तुम्हारी भी हो सकती है। मेरी? हाँ, आधा फोटो देखा था मैंने इसका। तो अब पूरी देखो ना। अच्छी है ना? तुम्हें पसंद आई? चाची मैंने कहा था ना कि अगर पूरे परिवार को पसंद हो तो। अरे परिवार को छोड़ो, तुम अपनी पसंद बताओ। जिंदगी तो तुमने बितानी है ना। तुम्हें पसंद आई? यहाँ शनि है वहाँ बुध है, दोनों का मिलन बड़ा मुश्किल है। आप जरा चुप नहीं रह सकते? हाँ सुनो, तुम्हें पसंद है? जी वो मैं। अरे प्रेम बेटा, बड़ी बहू तुम्हें बुला रही है। जी पहले ये फिर वो। अरे काम करो या बुलाती रहूं? हाँ मैं बाद में आता हूँ। अरे प्रेम बेटा जवाब तो देते जाओ। चाची मैं बताता हूँ ना, सोच के बताता हूँ। हाँ? अरे प्रेम बेटा। मैंने क्या किया? ये चुमकी काकी भी ना 2 मिनट देर से आ जाती ना तो आज तो मैं प्रेम से हाँ बुलवा ही लेती। ये उमा ने, उसने तो जरूर अपनी डॉली के लिए कोई ना कोई जाल बिछाया होगा। कहीं फंस ना जाए प्रेम। ऐसे तो नहीं बुलाया होगा ना प्रेम को? जरूर कुछ ना कुछ उसके मन में पक रहा होगा। भाभी आपने मुझे बुलाया?
हाँ वो मम्मा 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 मुझे क्रिकेट कोचिंग के लिए जाना है और पापा मुझे जाने नहीं दे रहे। अरे गुड्डू बेटा मेरी बात तो सुनो। तू जिद नहीं करते। ये क्या बात हुई भैया? जाने दीजिए ना इसे क्रिकेट खेलने के लिए, और वैसे भी इसके स्कूल क्या छुट्टी है। अरे प्रेम, जाने देने के लिए कौन मना कर रहा है? उल्टा मैं तो खुद इसे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा हूँ। पर यह है कि मैं नहीं जाऊंगा पापा के साथ। क्यों नहीं जाएगा पापा के साथ? इनकी बुच्ची देखकर सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि तेरे पापा की बुच्ची एकदम ड्राइवर जैसी है। इससे अच्छा तो मैं ड्राइवर के साथ चले जाऊं। ये देख ले, ये सुना ना तूने? बड़े बेटे की मूछें रखने की खानदानी परंपरा ने मुझे ड्राइवर से भी गया गुजरा बना दिया। कुछ भी हो प्रेम, कुछ भी हो, पर इसे बचपन से ही खानदान की परंपरा का सम्मान करना सीखना होगा। अरे भाई, आगे चलकर इसे भी तो ऐसी ही मूछें रखनी है। गुड्डू, बच्चे को क्यों दोष दे रहे हैं? इनके साथ तो मुझे भी बाजार जाने में बहुत शर्म आती है। सब पूछते हैं कि आपके पति हैं या बॉडीगार्ड। अच्छा भाभी, ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे वो ऐसे ही, आपके आने के बाद से आपसे ठीक से बात नहीं हुई ना, इसलिए। वैसे ये डॉली की बच्ची इतना टाइम क्यों लगा रही है फोन करने में? जी, कुछ कहा आपने? अब वो नहीं, कुछ नहीं। अब प्रेम, जरा फोन देख लीजिए ना, मेरे हाथ में बेसन लगा है ना। ओके ओके। हेलो, उमा दी है, उनसे बात करनी थी। जी भाभी, आपके लिए फोन है। वो मेरी कजन है ना डॉली, उसका फोन होगा। रेसिपी बताने के लिए फोन किया होगा। जरा फोन पर पूछकर मुझे बता दीजिए ना प्लीज। हेलो जी, अभी वो थोड़ा बिजी है, खाना बना रही हैं। आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे बोलता जाऊंगा। ठीक है, पहले ऑयल डालिए। जी भाभी, पहले ऑयल डालिए। लेकिन हम बना क्या रहे हैं? वो आप पहले रेसिपी जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। हाँ ओके जी, बोलिए। सिर्फ 2 चम्मच कहिए, वो भी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल हार्ट के लिए हेल्दी होता है। मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, गुड फॉर हेल्थ। जी एक मिनट भाभी, सिर्फ 2 चम्मच ऑलिव ऑयल, क्योंकि हार्ट के लिए अच्छा होता है, गुड फॉर ऑयल, ऐसा बोल रही हैं। यही तो खास बात है इस लड़की में। अच्छा सुनो, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं लेकिन हेल्थ के लिए बहुत बुरा, और कुछ लोग हेल्थ फूड बनाते हैं लेकिन वो टेस्ट में बहुत बुरा होता है। पर डॉली को देख लीजिए, उसके तो क्या कहने, वो तो हेल्थ फूड भी बनाती है और इतना टेस्टी बनाती है, आप तो बस ना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब मेरा मतलब है जब खाएंगे ना तब। जी 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 जी, बोलिए। बस इतना ही, बाकी उमा दी खुद समझ जाएंगी। बाय बाय, सी यू। सी यू? वो क्यों? इसे कहते हैं गुनी लड़की। इसमें इतने सारे गुण हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आप ही सोचिए, कुकिंग में पीएचडी करने के बाद भी मैं रेसिपीज डॉली से पूछती हूँ, तो मतलब आप समझ गए ना कि वो कितना अच्छा खाना बनाती होगी। अब वैसे आवाज कैसी थी? लड़की जैसी थी। अब शर्माइए मत, बताइए ना। बहुत ही मीठी आवाज थी ना? हाँ, मुझे पता था आपको जरूर अच्छी लगेगी। सिर्फ आवाज ही मीठी नहीं है, आवाज से ज्यादा शक्ल भी बहुत अच्छी है। अब एक मिनट, देखिए ना। हाँ।
आंखें देखी थी कल इसकी? अच्छी लगी ना? मुझे पता था, आपकी आंखों की चमक देखकर लग रहा है कि आपको अच्छी नहीं, बहुत अच्छी लगी। अरे प्रेम, आप यहाँ? जरा मेरे साथ आना ना, मुझे आपके हेल्प की जरूरत है। हाँ भाभी, चलिए चलिए चलिए। अरे भाभी, परी भाभी को मेरी हेल्प चाहिए ना, इनकी हेल्प करने के बाद आता हूँ ना मैं आपके पास बाद में। चलिए भाभी, चलिए चलिए। इस परी को भी अभी आना था। मुझे अच्छे से पता है कि उसे क्या मदद चाहिए, अपनी बहन को इस घर में लाने की मदद। हे भगवान, कहीं प्रेम अपने बर्बादी के कागज पर साइन ना कर दे।